अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त कपिल शर्मा और आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है एक आम और एक सांप की। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत से बाग में एक बहुत ही मीठा आम लगा हुआ था। उसका रंग पीला था और वो बहुत रसीला था। वो आम इतना मीठा था कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। इस बाग में एक सांप भी रहता था। वो सांप बहुत भूखा था और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक इसकी नजर इस मीठे आम पर पड़ी। सांप के मिना में पानी आ गया और वो आम को खाने के लिए लिपका। लेकिन आम ने सांप को अपनी तरफ आते देखकर डर गया। आम के दिल की धड़कन तेज हो गई और इसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां हो गए। इसने सोचा कि अगर वो कुछ ना करे तो सांप इसे खा जाएगा। उसने सांप से कहा, अरे भाई सांप, मुझे मत खाओ। आम की आवाज में लर्जिश थी और इसकी आंखों में आंसू थे। इसने अपनी पूरी कोशिश की कि सांप को अपनी हालत पर रहम दिलाए। मैं बहुत छोटा हूं और मेरी जिंदगी बेशुरुआ हुई है। आम ने अपनी मासूमियत का वास्ता दिया और कहा इसने अभेदनिया को देखना शुरू किया है। इसने सांप को बताया कहा सके बहुत से ख्वाब हैं, जवाब ही पूरे होने बाकी हैं। सांप ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं और मुझे खाना है। सांप की आंखों में भूख की चपनिक थी और इसके मन से रालट पकड़ ही थी। इसने आम को बताया, कहू हकई दिनों से भूखा है और इसे फौरन कुछ खाने की जरूरत है। तंबा तमजीद आर लग रहे हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। सांप ने आम को गौर से देखा और कहा सकी खुशबू लजीज है। इसने आम को बताया, कहू हासे खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। आम ने कहा, अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हें सिर्फाई कोकत का खाना मिलेगा। आम ने सा नपक को समझाने की कोशिश की, कासे खाने से सांप की भौक सिर्फ आरजी तौर पर मटेगी। इसने कहा कि सांप को कुछ देर बाद फिर भूख लगेगी, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। आम ने सांप को एक जवीज दी का गरो हासे जिंदा छोड़ दे तो वह उसका दोस्त बन जाएगा। इसने कहा, कहो वह सांप की हर मुमकिन मदद करेगा और इसके लिए खाने का इंतजाम भी करेगा। आम ने सांप को यकीन दिलाया कि दोस्ती में ज्यादा फायदा है और वह दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सांप को आम की बात परी की नहीं आया। इसने हैरत से आम की तरफ देखा और सोचा कि यह कैसे मुमकिन है। आम तो वह एक फल है, वह मेरी मदद से कर सकता है। सांप के जहन में कई सवाल उठने लगे। इसने कहा, तुम मेरी मदद से कर सकते हो, तुम तो सिर्फ एक आम हो, तुम्हारे पास ऐसी क्या खासियत है जो मेरी मदद कर सके। आम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत मीठा हूँ और मेरी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। मेरी खुशबू से बेहतर से जानवर मेरी तरफ खंचे चले आते हैं। आम ने मजीद कहा, मेरी खुशबू मिठास की जैसे मैं तुम्हें ऐसे जानवरों का पता बता सकता हूं जो तुम्हारे खाने के लिए बहुत अच्छे होंगे। तुम्हें सिर्फ मेरी बात पर यकीन करना होगा। सांप ने आम की बात गौर से सुनी और सोच में पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक आमास की मदद कर सकता है, लेकिन आम की बातों में कुछ सच्चाई नजर आ रही थी। सांप ने सोचा कि आम की बात में कुछ दम है। उसने आम के बातों पर गौर किया और फैसला किया कि वह आम की मदद कबूल करेगा। इसने पहले कभी किसी को अपनी मदद करते नहीं देखा था, खासतौर पर किसी आम को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। आम की बातों में सच्चाई और खुलूसा था। सांप ने आम की मदद कबूल कर लिया और दोनों ने मिलकर एक नई दोस्ती की शुरुआत की। सांप ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम मुझे यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। आम ने कहा, तुम यहां से थोड़ी दूर जाओ, वहां एक खरगोश छुपा हुआ है। मेरी खुशबू इसे अपनी तरफ खींच लाएगी और तुम इसे आसानी से पकड़ सकोगे। सांप आम की बात मान गया और इस जगह पर चला गया जहां खरगोश छुपा हुआ था। जैसा कि आम ने कहा था, खरगोश आम की खुशबू से मुतवज्जा होकर बाहर आया और सांप ने इसे पकड़ लिया। सांप बहुत खुश हुआ। इसने आम का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की।
मैं अपना वादा निभाऊंगा और तुम्हें नहीं खाऊंगा। आम भी बहुत खुश हुआ कि इसने अपनी जान बचाई और सांप को अपना दोस्त बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी को इसके जाहिरी रूप से नहीं पहचानना चाहिए। आम छोटा और कमजोर था, लेकिन इसने अपनी अक्लमंदी से अपनी जान बचाई और सांप को अपना दोस्त बनाया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मदद उन देखी जगहों से भी मिल सकती है। सांप और आम अच्छे दोस्त बन गए। सांप अक्सर आम से मिलने आता और वो दोनों घंटों बातें करते। सांप आम को बाग की खबरें सुनाता और आम सांप को जंगल की कहानियां सुनाता। उनकी दोस्ती के बारे में सब जानते थे और हैरान थे कि एक सांप और एक आम कैसे इतने अच्छे दोस्त हो सकते हैं। एक दिन एक किसान बाग में आया। इसने इस मीठे आम को देखा और इसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सांप ने किसान को देखा और समझ गया कि वो आम को नुकसान पहुंचा सकता है। सांप ने जोर से फंकार मारी और किसान को डरा दिया। किसान डर के मारे भाग गया। आम ने सांप का शुक्रिया अदा किया। आम ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी में एक बार फिर रोशनी भरी है, और कहा, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। आम ने सांप की बहादुरी और दोस्ती की तारीफ की। आम ने कहा, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। आम ने मजीद कहा, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। सांप ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा मेरे दोस्त। सांप ने आम को यकीन दिलाया कि वो हमेशा हंस के साथ रहेगा, और अस्तर एहसान पावर आम हमेशा के लिए दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती वक्त के साथ और मजबूत होती गई। एक ऐसी दोस्ती जो साबित करती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी हद को पार कर सकती है। उनकी दोस्ती ने हर मुश्किल का सामना किया और हर रुकावट को पार किया। तो दोस्तों, यह थी अनि अमावर सांपकी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बच्चों ने कहानी सुनकर अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि सही दोस्ती वाकई बाताहम है। कहानी सुनने के बाद बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने लगे और नई दोस्तियों की बुनियाद रखी। और इस तरह अमावर सांपकी कहानी ने बच्चों को दोस्ती की अहमियत सिखाई। उम्मीद है कि आप भ्यास खाने से कुछ सीखें।